जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का। आप सभी को ऊप छठ की हार्दिक शुभकामना। भादवे महीने की कृष्ण पक्ष की छठ को ऊप छठ कहा जाता है। ऊप छठ का व्रत करने से पति व संतान की लंबी आयु होती है और उसके साथ ही घर में सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। आज के इस वीडियो में हम ऊप छठ की कहानी का श्रवण करेंगे। एक गांव में साहूकार और साहूकारनी रहते थे। साहूकारनी पीरियड टाइम में सभी जगह रसोई में, पानी के बर्तनों में और लगभग सभी जगह हाथ लगाकर उसे अशुद्ध कर दिया करती थी। कुछ समय बाद उन दोनों पति पत्नी की मृत्यु हो गई। दूसरे जन्म में साहूकार तो बैल की योनि में और साहूकारनी कुतिया की योनि में आई। दोनों अपने बेटे के घर पर ही रहा करते थे। बैल तो दिन भर खेतों में काम करता और कुतिया घर की रखवाली करती थी। एक दिन साहूकार के लड़के के पिता का श्राद्ध आया। बहू ने खूब सारे पकवान बनाए और साथ में खीर भी बनाई। तभी अचानक एक चील उड़ती हुई आई और मरे हुए सांप को खीर के बर्तन में डाल दिया। और यह सारी घटना कुतिया देख रही थी और उसने सोचा कि अगर यह खीर विद्वान ब्राह्मण खाएंगे तो वे तो निश्चय ही मर जाएंगे। थोड़ी देर बाद बहू कमरे में आई, तब कुतिया ने उसे दिखाकर खीर के बर्तन में मुंह डाल दिया। यह देखकर बहू बहुत क्रोधित हो गई और क्रोधवश जलती हुई लकड़ी से उस कुतिया को खूब मारा और खाने के लिए कुछ नहीं दिया। फिर बहू ने दूसरी खीर बनाकर ब्राह्मणों को भोजन करवाया। रात्रि में बैल और कुतिया आपस में बात करने लगे। कुतिया बोली, एक चील उड़ती हुई आई और मरे हुए सांप को खीर के बर्तन में डाल गई। बहू ने यह देखा नहीं था, इसलिए मैंने उसे दिखाकर खीर को झूठा कर दिया। बहू ने गुस्से में आकर मुझे खूब मारा और खाने के लिए कुछ नहीं दिया। लेकिन तुम्हारा तो आज श्राद्ध था, सो तुमने तो खूब पकवान खाए होंगे। तब बैल बोला कि आज तो मुझे भी खाने के लिए कुछ नहीं मिला और मुझसे काम भी बहुत ज़्यादा करवाया। यह सारी बात बेटे बहू ने सुन ली। तभी दोनों ने उठकर उन दोनों कुतिया और बैल को भर पेट भोजन करवाया। दूसरे दिन पंडितों को बुलाकर बेटे ने पूछा कि मेरे माँ बाप की ये योनि कैसे छूटेगी। पंडितों ने कहा कि भादवे के कृष्ण पक्ष की छठ को लड़कियां व्रत करके कहानी सुनकर रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देगी। जब वह अर्घ्य देगी तो इन दोनों को नीचे खड़ा कर देना, जिससे इन दोनों की यह योनि छूट जाएगी। तुम्हारी माँ ने रजस्वला होने के कारण सभी जगह बर्तन छुआ करती थी, जिससे उसे पापवश यह योनि मिली है। फिर साहूकार के बेटे ने उन दोनों को जब लड़कियों ने अर्घ्य दिया तो उसके नीचे खड़ा कर दिया, जिससे उन दोनों की वह योनि छूट गई और दोनों का मोक्ष हो गया। हे चाना छठ माई, जैसे उनकी मोक्ष करी वैसी सभी की करना। कहते को, सुनते को और हुकारा भरते को सभी की मोक्ष करना। इस कहानी के बाद आड़ी वाड़ी की कहानी और गणेश जी की कहानी जरूर सुने।